हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। जैसा कि हम लोग जैक बोर्ड 2026 को ध्यान में रखते हुए क्लास 9 का हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू किए हैं और प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने मॉडल सेट को देख रहे थे। मॉडल सेट का जो प्रश्न होता है उसको देख रहे थे और हम लोग अभी तक पार्ट 2 यानी 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं। चलिए आज हम लोग तीसरा पार्ट इस पर पढ़ने जाएंगे और इस चूंकि एक मॉडल सेट में टोटल 40 प्रश्न होता है, हम लोगों ने अभी तक टोटल 26 प्रश्न को हल कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग 37वां प्रश्न से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जीवा बराबर त्रिज्या, यानी क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि एक वृत्त है, एक वृत्त की जो जीवा हमारा है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी ये वृत्त की जीवा है और ये जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या जो केंद्र से परिधि तक होता है, ये सब बराबर है। यानी वृत्त की जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री होगा। चलिए देखिए, अगर ये बराबर है वृत्त की त्रिज्या का, क्योंकि देखिए मान लेते हैं वो है, ये है, ये भी है, ठीक है, वो ये वृत्त की त्रिज्या है, वो भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होगा। और ये भी बराबर दिया है कि जीवा जो हो क्या है, बराबर है। अब देखिए तीनों भुजा हो गया बराबर। अब यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो बताइए वो त्रिभुज क्या कहलाती है। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण होता है वो बराबर होता है, यानी ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो बताइए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर आकृति में, चूंकि आकृति दिया नहीं है, चलिए आकृति को हम छाप देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक वृत्त दिया है, अब ये कह रहा है कि वृत्त है, अब वृत्त से केंद्र पर कोण बन रहा है और ये जो है चाप, इसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बन रहा है। अब ये बी सी ओ इस प्रकार से दिया है चित्र में, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन में जो दिया है, चूंकि ये जो क्वेश्चन पूरा जो है इसमें प्रिंटिंग नहीं है, ये जो फिगर यहां पर दिया 50 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि एक वृत्त और एक वृत्त के चाप से जो कोण बनेगा केंद्र पर, जैसे वृत्त के चाप है ये भी, इससे केंद्र पर जो कोण बन रहा है और इसी चाप से अगर परिधि पर भी कोण बनेगा तो हमेशा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका आधा होगा। यानी ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 25 डिग्री। आई तुमको पूछ रहा है एंगल ए सी बी। अब बताइए ए सी बी कितना है, 25 डिग्री। ए सी बी है नहीं, यानी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, निर्माण असंभव है यदि BC प्लस AC। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज होगा, और कौन सा 90 है, ए। अब मान लेते बी यहाँ है, सी यहाँ है। अब क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए 6 कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो क्या निर्माण में क्या असंभव है, यानी BC प्लस AC। समझिए ये हमारा BC है, ठीक है, प्लस AC है, इसका मान जो होगा हमेशा 6 सेंटीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज दिया। आप बताइए यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या AB प्लस BC क्या संभव नहीं है। तो बताइए, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज है, आइए 6 सेंटीमीटर है, तो ये रखिए ये जो BC प्लस AC जो निकलेगा ये 6 सेंटीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC इसकी भुजा है, तो याद रखिए मान लेते हैं कि A और B जो त्रिभुज का सम जो होगा वो C से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर B प्लस C ही निकालेंगे हम लोग तो ये जो बड़ा होगा हमेशा किससे होगा, A से। यानी किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताइए इसमें दिया है कि BC और AC, BC प्लस AC क्या होगा। तो बताइए क्या 6 के बराबर होगा, नहीं, बराबर भी नहीं हो सकता। यानी हमेशा AB से क्या होगा, बड़ा होगा। अब AB से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, ना ही बराबर होगा। अब बताइए AB प्लस AC यानी 6 से बड़ा होना चाहिए तभी संभव, अन्यथा असंभव है। 6 से बड़ा है ये संभव हो सकता है, ये भी 10 है 6 से बड़ा है, ये 12 है ये भी 6 से बड़ा है, लेकिन ये देखिए 6 है, अब ये भी 6 है, क्या ये दोनों का सम 6 हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो 6 जो है वो असंभव है, 6 संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। कहता है त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 जो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसमें जो है 5, 12, 13 का जो रिलेशन होता है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर ये है और 13 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आपको जो है ट्रिपलेट वो याद रखना पड़ेगा, है ना, पाइथागोरस त्रिक। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक में 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 3 है, 4 है, 5 है, ये समकोण त्रिभुज होगा। 5 है, 12 है, 13 है, ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। देखिए 3 भुजा, अगर 3, 4, 5 है, समझ जाएंगे हम लोग कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। 5, 12, 13 दिया अगर तीनों भुजा, तो समझ जाएंगे कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो कुछ ऐसा ही इसमें है, 5, 12, 13, तो ये क्या कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब बताइए इसमें आधार क्या दिया है? 1/2, आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना दिया है? 5। अब बताइए 6 गुना 12, इस सेंटीमीटर में 6 × 5 = 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा की। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, भुजा का मान कितना दिया है? 2√2 और ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, टोटल पूरा लिखा हुआ नहीं है इसमें। अब हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए √3/4 गुना भुजा, भुजा की जगह पर कितना दिया है? 2√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, √3/4। अब बताइए 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 कितना बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, √3/4 हो जाएगा। अब 2 दूना 4 गुना √2 गुना √2 करेंगे कितना होगा? 2, 4 से 4 कट गया, 2 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा? 2√3, इधर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, शंकु, बेलन, गोला, ये सारे फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो आप लोग इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा। जैसे शंकु दिया है, शंकु कैसा होता है? देखिए ये शंकु का व्यास दिया है, मतलब व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई होता है ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या निकालना? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। इसका व्यास दिया है, शंकु का व्यास दिया, ध्यान से समझेंगे हम लोग। व्यास का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर। यदि हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, व्यास है ना, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या अनुयात व्यास का क्या होता है? आधा होता है, 10.5/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये चीज और दिया है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या दिया? एल दिया है, ये जो दिया है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला तो जानते होंगे आप लोग, है ना। तो फार्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 10.5/2 और एल का वैल्यू कितना है? 10। क्षेत्रफल निकाले सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या होगा? 0। दशमलव बनेगा, एक 10 से 10 कट गया, 2 से 11 बार में 22 और ये 15 सती पिछोतल से, यानी अब 15 को जब 11 से गुना करेंगे तो 15 150 और 15 यानी 165। ठीक है,
165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? ये बेलन का है, ठीक है, बेलन का त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, अब देखिए r का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू दिया है। जहां r है वहां पर r का वैल्यू रख देंगे और जहां h है वहां h का वैल्यू रख देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा। आप लोग इसको खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का। हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एक घन का आयतन बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भुजा क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या दिया है कि एक घन का आयतन दिया है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर क्या है? उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहां से क्या निकालना? भुजा का वैल्यू। अब देखिए जो भुजा का क्यूब और ये जो हमारा भुजा का स्क्वायर है, गुना में इधर आके भागा में लग जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या है? 6। अब देखिए ये 2 को कट गया, यानी सिर्फ भुजा बराबर बचा और कितना बचा? 6 बचा। क्योंकि भुजा का स्क्वायर मतलब यहाँ कितने भुजा? 2 भुजा। भुजा का क्यूब मतलब कितने भुजा? 3 भुजा। तो 2 भुजा से 2 कटा, सिर्फ एक ही ना बचा ऊपर में, यानी भुजा बराबर क्या जाएगा? 6 होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 6 होगा। हालांकि घन, घनाभ, बेलन, आप लोग को सिर्फ जो है फार्मूला वगैरह ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके न्यू पैटर्न, एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अनुसार, एनसीईआरटी के न्यू बुक में घन, घनाभ, बेलन नहीं पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना है शंकु, गोला, है ना, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो घन, घनाभ, बेलन अगर आप सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार आपका ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका सिलेबस का चीज है। क्या है? गोला। गोला का त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक गोला जिसकी त्रिज्या दिया है, ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग 4 गुना पाई की जगह पर क्या रखेंगे? 22/7। r का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। 4 गुना 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 गुना 3.5। जब इसका निकालना है क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप आइए इसको गुना करते हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं। 35 को 4 से गुना करते हैं, देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 गुना 35 गुना 22। तो 35 को जब 22 से गुना करेंगे कितना होगा? 35 गुना 70, 35 गुना 70 यानी 7 7। ठीक है, यानी कि 770 ये आ गया। ठीक है, और ये 5 चौका 20 इतना ही है, और नीचे क्या है? 10 गुना 10 यानी 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 77 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका फार्मूला जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। गोले का फार्मूला, शंकु का फार्मूला, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये सब यहाँ से आपको फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। आयतन जरूर याद कर लीजिएगा, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। क्या है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। अब देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, आपका माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए ये जो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो आज रहे माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ के जितना आंकड़ा है उससे क्या कर देंगे? भाग देंगे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, सबसे पहले हम लोग देखिए सम संख्या लिखना है और भी क्या प्रथम मतलब शुरुआत से करना है। प्रथम 3 सम संख्या यानी 2 है 4 है 6, हमको 3 ही सम संख्या लिखना है, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। जब भी हम लोग माध्य निकालना रहेगा तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जितना पूछेगा उतना को जोड़ देंगे। जैसे 2 + 4 + 6, अब टोटल कितना है 3 ठो है, तो 3 6 4 10 और 2 12/3 यानी कितना आएगा 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी माध्य निकालने के लिए जो भी आंकड़ा दे दिया रहेगा उस सबको जोड़ देना है और जितना उसमें है उतने से भाग दे देंगे, हम लोग को माध्य निकल जाएगा, ठीक है, आसानी से। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए बहुलक निकालना है। बहुलक की प्रत्येक आपको जो है सेट में आपको माध्य माध्यक बहुलक मिलेगा, है ना। और ये माध्य माध्यक बहुलक से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए जो है इस बिल्कुल आसान है, सबसे आसान टॉपिक है, मैथ का सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है। आप लोग को डरना नहीं है बिल्कुल। अब इसका बहुलक निकालना, ध्यान रहे, जब भी किसी भी आंकड़े का बहुलक निकालना हो तो देखना कि सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आया है, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। तो देखना है सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अब 12 कई है 1 2, 18 नहीं एक ही है, 13 एक ही है, 5 1 2 3, 5 3 बार आया है, 4 एक ही बार, 11 एक ही बार, 6 एक ही बार। सबसे ज्यादा क्या आया है 5 आया है। कितना बार आया है 3 बार आया। तो यही हमारा बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार है वही हमारा क्या बहुलक, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आंकड़े का माध्यक निकालना है। अब देखिए माध्यक निकालने का दो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। माध्यक, अगर जो डेटा जो दिया रहेगा, जैसे आंकड़ा दिया, इसमें क्या दिया 2 है 7 है 9 है 5 है 11 है 13 है 8 है। तो सबसे पहले जो ये दिया है आंकड़ा उसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है ना। अगर ये आंकड़ा विषम आता है तो बीच वाला नंबर माध्य कहलाएगा, ठीक है। आप बताओ 2 7 9 5 11 13 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे आरोही क्रम में, इसमें लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। अब बताइए 2 पहले लिखेंगे, 2 के बाद देखिए तो कौन है 5 है, 5 के बाद कौन है 7 है, 7 के बाद कौन है 8 है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये हो गया मेरा आरोही क्रम। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने, आरोही क्रम मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, छोटा से बड़ा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर ये विषम में है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और नॉट नंबर में आ रहा है, तो बीच वाला नंबर माध्यक होगा। जैसे देखिए 3 ठो इधर 3 इधर, बीच में क्या बच गया 8 बच गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से, अभी हम बोले कि इसको 2 तरीके से निकाला जाता है कि ये 7 आया तो इधर 3 आधा हो गया, 3 आधा इधर हो गया, तो बीच वाला जो होगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 8 को आ जाए तो याद रहे, अगर एग्जांपल लेते हैं, इसे यही क्वेश्चन लेते हैं, 2 है 5 है 7 है 8 है 9 है 11 है 13 है और एक और वैल्यू हम लिख देते हैं, मान के चलिए 14 है, ठीक है। अब देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आ गया 8 हुआ है। अब देखिए जब आधा आधी करेंगे ना तो बीच में 2 नंबर आ जाएगा। देखिए 3 ठो इधर कर दिए और 3 ठो इधर, ठीक है। अब बच गया बीच में क्या 8 और 9। तो जब भी इस प्रकार से यानी इवन नंबर में आ जाए तो 2 को जो बीच में बचेगा, 2 ठो संख्या ना, दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 9 जोड़ देंगे। जैसे 8 + 9 और इसको 2 से भागा दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये बात। चलिए आगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1000 उछाल में 600 चीत पट आने की प्रक्रिया। देखिए क्वेश्चन जो है शॉर्ट में थोड़ा लिखा है, क्वेश्चन को समझाते हैं कि हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं, ठीक है, और एक सिक्का को 1000 बार उछालें। जैसे हेड टेल हम लोग उछालते हैं ना सिक्का को, है ना। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो टॉस करते हैं तो बोलते हैं हेड टेल, है ना। तो वही हमारा सिक्का है, आ तो उसमें हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो इंग्लिश में जो हेड को बोलते हैं चीत, चीत किसका नाम है चीत, हेड को, ठीक है। और पट किसका नाम है टेल का, ठीक है, ध्यान समझेंगे। तो कह रहा है क्या कि 1000 बार जब फेंके हमने तो 600 चीत आया, यानी हेड कितना बार आया 600 बार आया। अब बताओ 1000 बार हम फेंके
तो बताइए हेड कितना आया 600, तो बताइए टेल कितना बार आया होगा, तो टेल आया होगा मेरा 400 बार। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 उछाल में 600 चित आता है, तो पट आने की क्या प्रायिकता है, यानी टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए तो यानी कि हम 1000 को उछाले 600 बार चित आ गया, तो पट आने की क्या प्रायिकता, तो देखना है पट कितना बार आया है 400 बार। टोटल कितना है 1000, यानी 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी 2 0 कट गया, 2 दूना 4 2 5 10, यानी 2/5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर पूछता कि पट आने सॉरी चित आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या लिखते हैं 600/1000। ठीक है, और इसका जो आंसर आता उसको हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि 3 गुना 6 2 5 3/5 आता है ना, लेकिन यहाँ किसका पूछा है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट 600 चित आ रहा है 1000 में, तो 400 पट आएगा, तो 400/1000। ठीक है, प्रायिकता में टोटल नंबर को नीचे रखते हैं और जिसका पूछेगा उसको ऊपर में रखना है। ठीक है, ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखिए प्रायिकता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखें कि निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी जो घटना निश्चित होती है कि घटना ये संभव है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता जो होती है हमेशा 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, याद रहे प्रायिकता जो है कभी भी जो है 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकता प्रायिकता। ठीक है, तो जो है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये जो है एक सेट हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हम बताएं आप लोग घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, इसी पैटर्न के अनुसार आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब जो है चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो लाएंगे। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, जिस टाइप से एग्जाम में आपका पूछा जाता है, उसी चैप्टर उसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो इस चैनल पर बने रहिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को भी जानकारी दे दीजिएगा कि इस चैनल पर अभी लगातार 9th क्लास का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप लोग जो है इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।